हाँ जी, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी 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 वेल। सो स्टार्ट करें फिर सेशन को। हाँ जी, स्टार्ट करें। ओके ओके। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग ऐसा करो कि जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो वहाँ पे एक अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ड्रॉप करो। इसके साथ साथ आपके जो भी अप्लायंस हैं जिसने आपको ये लिंक सेंड किया है उनको पर्सनल में जाके मैसेज ड्रॉप करो, आई एम इन वेबिनार। और अगर आपकी टीम में से कोई पर्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उनको भी लेके आए जल्दी से। हरी अप गाइस, डू इट फास्ट। ठीक है। और जब आप लोग ये टास्क डन करते हैं तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिएगा। ओके ओके। बाकी लोग भी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें, बिकॉज वीडियो अगर ऑन हो ना तो समझ आती है कि सामने वाला पर्सन जो बैठा हुआ है उसको अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो उसको अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को इशू है, लाइक फीमेल्स भी हैं माशाल्लाह से हमारे साथ बैठी, तो वो मास्क वेयर कर सकती हैं, हिजाब कर लेना। ठीक है, कुछ भी कर लें, नो इशू। बाकी मुझे बताइएगा आज टॉपिक क्या है सेशन का। हाँ जी, क्या टॉपिक है आज सेशन का। ओके, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। सही, सभी लोग एक्टिव रहिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है। अगर कुछ नई चीजें सीखनी है ना तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। बाकी सेशन बहुत ही अमेजिंग होगा आज का भी। तो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। बाकी मैं भी ना अपनी स्क्रीन शेयर करके भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी चैट बॉक्स में। टू टाइप कर दिया एवरीवन। ओके ओके, हो रही है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ना जिसपे आज हमने डिस्कशन करनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। अब मुझे बता सकते हो आप लोग की कैलकुलेशन ऑफ लाइफ क्या होती है। हाँ जी, एनीवन। चैट बॉक्स में आंसर करें, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ क्या होती है। ओके, नॉट श्योर हाउ टू लिव। सही। चले, मतलब आइडिया भी नहीं है थोड़ा बहुत आप लोगों को। चले, अभी जो स्क्रीन पे आप सभी को शो हो रहा है ना, मैं आपको आज जो है ना डीपली चीजें बताऊंगी कि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ होती क्या है। ठीक है। अभी जो है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में आप लोग देखो ना, तो हम आज तक हमारी, मैं राइट में अगर 20 साल की हूँ तो 20 साल की उम्र में मैंने जो जो किया वो सारी चीजें आएंगी, ऐसा ही है। सेम ऐसे ही आप लोग अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी कर चुके हो या कर रहे हो, सारा कुछ किस में आ जाता है, आपकी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में। लेकिन अगर हम आज उसको कैलकुलेट करने बैठे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, ऐसा ही है ना। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है अगर पूरी लाइफ को कैलकुलेट करें हम। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ हमारी उस चीज पे कैलकुलेशन हम करेंगे जो हमने अपनी स्टडीज पे की है। जो भी चीजें हमने अभी लाइफ में अपनी स्टडीज के लिए की ना, सिर्फ उन चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। बाकी मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे कितने लोगों का ड्रीम है एमफिल करना। कितने लोगों का ड्रीम है एमफिल करना या मास्टर्स करना या एमबीए करना, कितने लोगों का है। ओके। मोस्टली लोगों का क्या ड्रीम होता है कि एमफिल करना है, एमबीए करना है। ठीक है, ऐसा ही है ना, मास्टर्स करना है। अभी मुझे आप लोग एक चीज क्लियर करना है यहाँ पे। एमफिल करना है, अब हर पाकिस्तानी का ड्रीम है तो सही, लेकिन ये करना क्यों है। किसकी सुन रहे हो आप लोग, मतलब किससे इंस्पायर होके कह रहे हो कि मतलब हमें एमफिल करना है। कोई ऐसी इंस्पिरेशन है आप जिसको समझते हो कि ये पर्सन है, इसने एमफिल किया है, एमबीए किया है, एमएस किया है या मास्टर्स किया है। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन। ठीक हो गया। अभी मैं बताऊं आप लोग, हम ना बहुत से केसेस में ऐसा होता है, लाइक हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस भी एजुकेशन सेक्टर में पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारा कोई सीनियर हो, हमारा कोई टीचर हो जो ऑलरेडी ये चीजें कर रहा हो, मतलब उसने एमफिल किया, एमबीए किया है। तो हम उसको देख के क्या कह रहे होंगे कि हमें भी एमफिल करना है।
इसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूँ। बहुत से लोगों को पता है क्या होता है, बहुत से लोगों के माइंड में होता है, मतलब कौन उनको कहता है इस चीज की तरफ, कौन ले जाता है, हमारे एल्डर्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स। पता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि जो है ना, अगर लाइक आप देखो आपके मोहल्ले में है या आपको कोई रिलेटिव्स में, हाला चाचू मामू जो भी है, उसके किसी बच्चे ने एमफिल किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि उसने किया है तो आप भी कर लो। ऐसा ही है। या फिर बहुत सी जगह पे आपने ना ये सुनी होगी चीज कि भाई एमफिल कर लो, लाइफ सेट है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन बैठा है जिसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हुई है, तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में वो आंसर करे कि क्या उसकी लाइफ सेट है, क्या उसकी लाइफ सेट है। अगर तो लाइफ सेट है। इसके अलावा ना मैं एक बताती हूँ स्टोरी, छोटी सी आप लोगों को सुनाती हूँ। रिसेंट डेज में ना, लाइक 4 to 6 months पहले की बात है, कि पाकिस्तान से ना मतलब कुछ लोग बाहर गए थे। अब जैसे वो मुंदर के रास्ते जाते हैं ना बहरी जहाज के थ्रू, सबको पता। ठीक है, अभी भी जो बात मैं कह रही थी कि बहुत से लोग जो है ना हमारे कंट्री से दूसरे मुल्क जा रहे थे, लाइक यूनान जा रहे थे। कैसे? बहरी जहाज के थ्रू, जो लोग पानी के रास्ते जाते हैं ना। ठीक है। अब वो क्यों जा रहे थे कि मतलब उनमें से भी बहुत से लोगों ने मास्टर्स भी किया होगा, एमफिल किया होगा, एमएस किया होगा, सारा कुछ किया होगा। लेकिन वो क्यों पाकिस्तान से जो बाहर के मुल्क में क्यों जा रहे थे? जॉब के लिए, रोजगार के लिए। अगर सोचो कि अगर उनकी लाइफ पाकिस्तान में रह के सेट होती, तो क्या वो बाहर जाते? अब उस चीज उसमें हुआ ये कि वो जिस जहाज के थ्रू जा रहे थे, वो जहाज समुद्र में डूब गया था, पानी में डूब गया था, और जितने भी मुसाफिर थे ना, जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, सबकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो आप लोग सोचो कि अगर उनमें से भी तो बहुत से लोगों ने डिग्रीज ली होंगी, सारा कुछ किया होगा, अगर उनकी लाइफ सेट होती तो क्या कोई बाहर जाता? या फिर अगर पाकिस्तान में ही अगर देखो, रिसेंट डेज में आप लोग देखो ना, तो एक लॉयर ने सुसाइड किया, वजह क्या है? जॉब नहीं मिली। एलएलबी कर ली, सारा कुछ कर लिया, एंड आफ्टर दैट जॉब नहीं मिली। अगर लाइफ सेट होती तो भाई सीधी बात है, सुसाइड क्यों करता कोई? ऐसा ही है, एग्री या एग्री करते हो या फिर नहीं? अगर करते हो तो 1 टाइप कर दो, और अगर नहीं तो 2 टाइप कर दो। ठीक है। सो अभी इसके अलावा जो है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ जैनब बिजाज, बिलोंग्स टू गुजरांवाला पंजाब, राइट नाउ वर्किंग विद एफएलपी एज ए सुपरवाइजर। ठीक है। और इस ग्रुप का पार्ट बने, उस कम्युनिटी का पार्ट बने हुए ऑलमोस्ट मुझे 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, लाइक हर किसी का कोई ना कोई अपलाइन होता है जो उसको गाइड करता है। ठीक है। जिसने आपको ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, आपको यहाँ पे लेके आया, कोई ना कोई तो होगा ना। सेम ऐसे ही मेरे अपलाइन है जवाद सर, जो कि BT23 के फाउंडर हैं, जिन्होंने मुझे ये वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस कराई। ठीक है। और जिस ग्रुप का मैं पार्ट हूँ, बिजनेस टाइकून 23, और जिसका मेन मोटिव ही ये है, वो राइज बाय राइजिंग अदर्स। लाइक राइट नाउ एट द एज ऑफ 20 मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो हमारा अब मेन, लाइक मैं तो हूँ, मैं तो इधर ऑलरेडी काम कर रही हूँ। अब मेरा मोटिव क्या है इस बिजनेस टाइकून 23 के साथ वर्क करते हुए, कि मैं अपने साथ साथ पाकिस्तान में जितनी भी यूथ है उसको भी ग्रो करूँ। ठीक है। सो अभी बात हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। लेकिन स्टडी पे हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, एक डिग्री को लेने के लिए जो पैसा हमने अपनी लाइफ में लगाया है, वो कितना होगा? वो कितना होगा? सभी के माइंड में क्वेश्चन है। बाकी मुझे बताएं आप लोग, कि क्या माइंड में आ रहा है कि पैसा अभी तक कितना लगा चुके होगे आप लोग खुद पे? एनी आइडिया? स्टडीज पे, डिग्री के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर चुके होंगे अभी तक, स्टडीज वगैरह पे? चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। फादर नोज। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि ऑब्वियसली लगाया तो हमारे पेरेंट्स ने है। 15 लाख। ओके, नहीं पता। ठीक हो गया। बहुत से लोगों को ना कल आइडिया ही नहीं है इस चीज का कि वो लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर कितने चुके होंगे।
ठीक है। अभी ना एक लेके चलते हैं, एक एवरेज हम लेके चलते हैं अमाउंट। इसके बाद हम कुछ पर्सन्स के रिव्यूज भी लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है या फिर कर चुके हैं या इसके अलावा कर रहे हैं, ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ना एक एवरेज अमाउंट में आप लोगों को कैलकुलेट करवा देती हूँ, कैलकुलेट करवा देती हूँ। अब उसमें ये है कि आप सभी को पता है हमारी प्राइमरी क्लासेस कितने ईयर्स की होती है, 7 ईयर्स की। 7 ईयर्स में अगर आप लोग सोचो कि आपके पेरेंट्स ने एवरी मंथ आप पे 4,000 रुपीज लगाया होगा, 4,000 रुपीज तो आपकी स्टडीज पे लगाए होंगे आपके पेरेंट्स ने, प्राइमरी एजुकेशन पे। अगर 7 सालों की स्टडीज में हर महीने आप पे 4,000 लग रहे हैं, तो सोचो अगर एक साल के अंदर 12 महीने हैं तो कितने लगे होंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 × 12। जल्दी से आंसर करो मुझे चैट बॉक्स में कि 7 सालों में अगर हर महीने 4,000 रुपये आप पे लग रहा है तो टोटल अमाउंट कितनी बनती है। स्लाइड में भी दिख रहा है, आप लोग इससे भी देख के तो आइडिया लगा सकते हो अपना, ठीक है। इसलिए जो है ना, बाकी एक और काम करें, जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो कैलकुलेटर ले आए, क्योंकि आज का सेशन टोटली कैलकुलेशन पे होगा। तो कैलकुलेटर होना आपके पास लाजमी है। क्लियर है? ओके। 336 के बिल्कुल 3,36,000 रुपए आपके कहाँ पे लगे, आपकी प्राइमरी एजुकेशन पे। सेकंड, हम अगर मूव ऑन करें, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में 7 ईयर्स की होती है, 6 ईयर से लेके 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक, ऐसा ही है। ओके। अभी देखो आप लोग के आपकी जैसे क्लासेस बढ़ी, ठीक है, पहले तो प्राइमरी में था, लेकिन अभी सेकेंडरी एजुकेशन में जैसे आपकी क्लासेस ज्यादा अपर लेवल की हो रही है, सेम एज इट इज आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, ऐसा ही है ना, बढ़ेगा। अभी यहाँ पे सोचो कि अगर यहाँ पे भी 12 साल आपने पढ़ा है, सॉरी 6 साल पढ़ा है, 6 साल में आपकी अगर 4,000 रुपये आपकी प्राइमरी एजुकेशन में आप पे हर मंथ आ रहा था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10K हो गया होगा। ठीक है, अब 10K में क्या क्या आ जाता है, आपके स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपके यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, आपके बिजली के एक्सपेंसेस, पानी के एक्सपेंसेस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, मेस एक्सपेंसेस, बहुत कुछ आ जाता है। एवरेज लेके चलें 10,000 लगा होगा, तो सोचो इसी में अभी सेम कैलकुलेट कर दूं, 7 × 10 × 12 टोटल कितना बन गया। जल्दी से काउंट करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें। 840 के बिल्कुल 8,40,000 रुपए, ऐसा ही है ना। अभी यहाँ पे क्या होगी, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन खत्म। नाउ बात आती है ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज की। ग्रेजुएशन में आप लोग डिग्री ले रहे हो, 4 साल की BS कर रहे हो, BBA कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 4 साल की डिग्री में एक एवरेज लेके चले, 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर फीस दे रहे हो कि नहीं। अगर हम मेडिकल फील्ड में जाए ना, मेरी सिस्टर मेडिकल में है, आई नो वेरी वेल के हम 1 लाख से भी ज्यादा पर सेमेस्टर पे कर रहे हैं। तो अगर 4 साल आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी डिग्री ले रहे हो, तो 4 साल में पर सेमेस्टर अगर आप 1 लाख रुपया लगाओ, तो 4 सालों में 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर की टोटल फीस कितनी होगी, अगर पर आप 1 लाख ही लगा रहे हो तो हो गई 8 लाख। इसके बाद अगर हम बताएं, अगर हमारी आगे हायर एजुकेशन मास्टर्स कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, ये भी हमारी 2 से 3 साल की डिग्री होती है, ऐसा ही है। अगर हम 2 साल की लेके चलें, 2 साल में 4 सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर में अगर हमने एवरी सेमेस्टर पर सेमेस्टर 1-1 लाख रुपया खुद पे लगाया है, मतलब हमारे पेरेंट्स ने लगाया है, टोटल कितना बना, 4 लाख रुपया, ऐसा ही है। कैलकुलेट करते जाना साथ साथ, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कितना आप लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। क्लियर है? टोटल कितना बन गया आपकी हायर एजुकेशन पे, 8 लाख आपका BS पे था, ठीक है, एंड 2 साल आपने मास्टर्स किया, 4 लाख रुपया, उसका टोटल कितना बन गया, 12 लाख रुपया। क्लियर है? इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कितने की, प्लस कर लो सारी चीजों को, 336 के प्लस 840 के प्लस 1,200 के, मतलब 12 लाख रुपया टोटल आपका बन रहा है। बिल्कुल 23,76,000, मतलब 23,76,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 24 लाख रुपया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। अब मेन चीज क्या आती है, 24-25 लाख रुपया आपने ग्रेजुएशन तक लगा दिया, नॉर्मल एक्सपेंस लेके चले हैं। इसके बाद आप लोग मुझे बताओ राइट नाउ इसका आउटपुट क्या है कोई आउटपुट। आपने अपनी लाइफ की 18 साल कहाँ पे इन्वेस्ट कर दी, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, बट एट द एंड
अगर कोई जॉब पर्सन बैठा है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, क्या पहली चीज तो मुझे बताइए कि क्या उसको जॉब आसानी से मिल गई? आसानी से जॉब मिल गई, क्या जॉब की गारंटी है पाकिस्तान में? और अगर कोई कर रहा है जॉब, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? यही 30-35 हजार होगी ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। बिल्कुल 30 से 40 हजार रुपया। अब एक और चीज क्या आती है, अब वो पर्सन जो है सारी उम्र क्या करता है, पढ़ाई करता है, स्किल्स की तरफ उसका फोकस ही नहीं था। स्किल तो उसके पास थी नहीं। राइट नाउ पाकिस्तान में अगर किस चीज की वैल्यू है तो वो है स्किल। पैसा किसके पास है? जिसके पास स्किल है। राइट नाउ आप लोग मुझे बताओ, बाबर आजम, बाबर आजम की क्वालिफिकेशन क्या है? पैसा तो उसके पास भी है, 12th क्लास भी नहीं पढ़ी हुई उसने। ऐसे ही है। विराट कोहली को अगर हम ले लें, इंडियन प्लेयर है जी, इंडियन प्लेयर है, वो 12th ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, पैसा तो उसके पास भी है, लेकिन इनके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, एक चीज है जिसको हम कह सकते हैं स्किल। क्लियर है? अभी आप लोग सोचो, बहुत से लाइक जो जॉब कर रहे हैं, बहुत, अभी मैं देहात से बिलोंग करती हूँ, देसी मतलब विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो आप लोगों को मे भी पता हो तो बहुत से विलेजेस में ना अभी भी वडेरा सिस्टम चलता है। मतलब अब यहाँ पे जो भी वडेरे हैं ना, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अकाउंटेंट रखा होता है, जिसने, जिसकी क्वालिफिकेशन मैं बताऊँ ना, एमबी फाइनेंस होगा, ठीक है, मास्टर्स किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जिसके अंडर वो वर्क कर रहा है उसने 10 जमातें भी नहीं पढ़ी होंगी, वो मैट्रिक पास भी नहीं होगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा, यहाँ तक क्लियर होगा सारा कुछ आपको? फिर हम फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। जस्ट ए सेकंड। हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बाकी जो है ना, मैं क्या कह रही थी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मतलब लाइफ में इतना कुछ लगा दिया, इतना कुछ लगा दिया, लेकिन उसके बाद आपके पास उसका आउटपुट क्या है? नथिंग। अभी यहाँ पे ना हमारे साथ कुछ पर्सन भी बैठे हैं, उनका रिव्यू भी लेते हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अनम्यूट को ऑप्शन देते हैं आप सभी में से। जी मिस अंबर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, काइंडली अनम्यूट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम बताइएगा, आपका प्रोफेशन क्या, क्या करती हैं आप? मैम बेसिकली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से। और फ़िलहाल तो मैं घर में ही होती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करती। ओके ओके, आप घर पे होती हैं। और मैम आपको के बच्चे स्टडी कर रहे हैं, काइंडली ये बताइएगा। जी बिल्कुल, माशाल्लाह तीनों बच्चे जो हैं वो हाई स्टडीज़ कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है वो 9th क्लास में है और जो मेरे बेटे हैं, एक जो है वो क्लास 7th में है और दूसरे जो क्लास 3 में है। ओके ओके, माशाल्लाह। सो मैम आप बता सकती हैं कि राइट नाउ आप उनकी फीसिस कितनी पे कर रही होंगी? मैम अगर मैं तीनों बच्चों की कंबाइन करके अगर मैं बताऊँ तो 50 प्लस जो है ट्यूशन फीस के साथ जो है वो स्कूल फीसिंग है और ट्यूशन फीस जो होती है वो अलग, मतलब इन सबको मर्ज करके अगर बताऊँ तो 50 प्लस हो जाती है। मतलब 50,000 कह रही हैं, 50,000 प्लस आप ईयरली इनका पे जी कर रही हैं? जी मतलब फिर ये सिर्फ मंथली स्कूलिंग है, स्कूलिंग है, इसके अलावा कोचिंग अलग है? नहीं, स्कूल और कोचिंग मिलाकर जो है ना, ट्यूशंस मिला के 50 प्लस जो है वो मंथली फीस है। ओ, 50,000 प्लस। 50,000 प्लस मंथली पे कर रही हैं आप, ठीक हो गया। मतलब हमने जो कैलकुलेशन की वो बहुत ही लो लेवल की है। अभी राइट नो 50,000 अगर हर मंथ लग रहा है, तो हमने तो सिर्फ जी 4,000 लेके चले हैं स्टार्टिंग में। चले, इसके अलावा हम एक जी। और पर्सन को भी साथ अपने म्यूट अनम्यूट करते हैं। जी हम आंसर, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, काइंडली अनम्यूट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत फिट। जी सर, अपने बारे में बताइएगा, क्या करते हैं आप और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ठीक है। दिस साइड हमाद कमर, बिलोंगिंग टू इस्लामाबाद, पाकिस्तान। नाउ आई एम डूइंग माय बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद। बेसिकली मैं जो स्टूडेंट हूँ वो हूँ पास यूनिवर्सिटी का, इस्लामाबाद, जो पे आईटी के लिहाज से नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैम ने जो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की है वो की है, लाइक आज से 10 साल पहले की वो बात की जाए ना, तो परफेक्ट थी, बिल्कुल परफेक्ट थी हर लिहाज से। बेशक वो स्कूलिंग हो, ग्रेजुएशन हो, एम फिल हो या हायर स्टडीज हो, तो उस लिहाज से बेस्ट थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो वो जो है स्केल बहुत लो हो जा रहा है। ठीक है। आप जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, कि आईटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आईटी की फील्ड है, ऊपर से पाकिस्तान हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का भी लड़का हूँ, तो वो सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि बंदा हैंडल नहीं कर पाता उसको। ठीक जी है। सर, लाइक अगर मैं अभी ना मेरा क्वेश्चन कुछ है आपसे, आप आईटी कर रहे हैं ऐसा, या बीएसआईटी कर रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान में कोई फ्यूचर है आईटी के बाद आपका? मतलब आपको लगता है कि बहुत अच्छी फर्म में जॉब मिल जाएगी, या बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होगा? अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखें, इन पाकिस्तान तो नॉट ओवर आईटी। ठीक है, आप इंजीनियर बन जाए, आप डॉक्टर बन जाए, ठीक है, तो आपको ना कोई स्किलिंग या फिर जो कैटेगरी है ना उसको कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन फैमिलीज हैं या जो भी मेरे ऑफिसर्स की फैमिलीज हैं, ठीक है, तो उनके जो है उनको अभी सपोर्ट अप किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। तो लाइक जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो घराना है, ठीक है, उसको जो है ना वो बैकएंड पे रखा जाता है, उनको ना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती। बिल्कुल, तो मतलब जिसकी फर्स्ट वजह से क्या प्रायोरिटी होता पे है कि बड़े हमें बड़े लोगों को ही आगे रखा रन जाए, करना पड़ता है। ऐसा जो ही है। ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ऐसा ही है। चलें, ठीक हो गया। तो फिर हमें जो है वो मूव ऑन करना पड़ता है, कहाँ पे? आउटर सिटीज में। तो अब वहां पे मूव ऑन करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है, वो हमारे पास होता नहीं है। तो फिर वही बात है कि किसी एजेंट को पकड़ो, कुछ पैसे दो, वो अपनी जान रिस्क में डाल के निकल जाओ बाहर। बिल्कुल, तो मतलब बाहर ही जाना है, पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं आईटी का। इसके लिए आपको बिल्कुल बाहर भी जाना है, और नहीं है। उसके लिए राइट नाउ अगर आप मुझे काइंडली बताएंगे पर सेमेस्टर आप कितनी फीस पे कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर वो मैं कर रहा हूँ 1.35, यानी कि 1,35,000 पर मंथ का। ठीक है, पर पर सेमेस्टर सेमेस्टर? है, सॉरी, पर ठीक हो सेमेस्टर गया, है, पर सॉरी। सेमेस्टर मतलब वन थर्टी डेढ़, फाइव ये। वन जी, थर्टी ये फाइव के चीज जो है ये अलग है। ठीक है, अब मेरे एक्सपेंसेस आते हैं यूनिवर्सिटी में, कोई कल्चरल डे आ गया है, कोई डे आ गया है, ठीक है, फिर मेरी ट्रांसपोर्टेशन है, फिर मेरी ड्रेसिंग है, ठीक है, फिर मेरी यूनिवर्सिटी का कल्चर है। ठीक है, अगर और मैं कुन्ना तो मेरे 6 मंथ में जो है खाली यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट का आगे पीछे सारा कुछ मिला मिलू के मेरा 3 लाख तक चला जाता है इजीली। ठीक बिल्कुल इजीली कह सकते हैं आप लोग। ठीक है। ठीक हो गया। और तो उसके बाद भी मतलब अभी फ्यूचर नहीं है, अगर आपको बाहर की कंट्री में भी मूव ऑन करना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे? पैसे लाने पड़ेंगे, और फिर मुझे वहां पे जाके पहले ये नहीं कि मैं जाऊंगा जॉब मिल जाएगी, मुझे पहले वहां पे जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा छोटा छोटा। तो फिर जाके कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी कि वाकई में कहेगी यार ठीक है, कम टू अस, वी विल गिव यू लाइक 2,000 लाख पैकेज। इस तरह के पैकेज होते हैं, छोटे छोटे पैकेज होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं। जी जी। तो वही बात है कि अगर आपने कुछ करना है, कुछ नहीं करना, तो जो अक्सर बनीस सर कहते हैं हमें, जो मेरे पर्सनल मेंटोरशिप होती है अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे, जो कि सर जवाब करते हैं, बनीस सर करते हैं। और जो मेरे हायर अथॉरिटी है, जो सुपरवाइजर लेवल्स की, जो मैम जैनब आप माशाल्लाह भी हैं, तो ये करते से बात करते हैं कि यार, कि ना देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में फॉर एवर आई है ना, इसका मतलब क्या है कि तुम कामयाब हो। ये हर किसी की जिंदगी में फॉर एवर नहीं आती, हर किसी की जिंदगी में, ठीक है, ये बिजनेस टाइकून नहीं आते, और बहुत से ग्रुप्स हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनको हम पर्सनली जानते भी हैं। तो अगर आपको कामयाब होना है ना, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवर आ गई है। तो इसका करियर बना के चलोगे, तो आपको ये ना घर बैठ के ऐसे ऐसे मौके प्रोवाइड करती है, टूर्स हो गए, ट्रैवल्स हो गए। एक मैं स्टूडेंट हूँ, जो मेरे गोल सेट किए थे वो बिजनेस टाइकून 23 ने किए थे, मैं बिल्कुल एक जो है ना होपलेस पर्सन था कि बस ओ, करेंगे जो होगा देखी जाएगी। चले तो सर, थैंक यू बेस्ट सो विशेस मच। फॉर योर ब्राइट थैंक यू फ्यूचर, सो अल्लाह मच। पाक आपको कामयाब करें, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। आप म्यूट कर थैंक यू सकते सो मच। हैं, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारे साथ कोई जॉब भी इन पर्सन बैठा है, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, कोई पर्सन ऐसा है यहाँ पे जो जॉब करता हो? ओके ओके। जी मैम, काइंडली अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, जेबा मैम आपको अनम्यूट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ वालेकुम। रही है वालेकुम सलाम, बिल्कुल आवाज आ रही मैडम? है। जी जी मैम, जी जी। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, वो अजान स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा।
चले मैम, अजान के बाद आप अनम्यूट कर लीजिएगा, तब तक जाहिद सर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी जाहिद सर, काइंडली अनम्यूट करिएगा खुद को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, क्या करते हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरांवाला सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं जॉब करता हूँ एक कंपनी में। और सेल्स से रिलेटेड जो है ना वो मेरा काम है। मुझे जो है ना वो सेल्स जो है ना वो डायरेक्ट सेल्स जो है ना उसको मैं डील कर रहा होता हूँ। और यही मेरा जो है ना वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। जॉब करते हुए मुझे तकरीबन जो है ना वो 7-8 साल जो है ना वो हो गए हैं। 7-8 साल हो गए हैं। तो सर अभी जैसे हाँ। आपने बताया था 8 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, पहले मेरे 2-3 क्वेश्चन आपसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जो स्टडीज वगैरह के बाद आपको जॉब इजीली मिल गई थी? नहीं, मैं जॉब जो है ना वो पाकिस्तान में रहते हुए जो है ना वो इजी मिलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें अगर तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई रेफरेंस जो है ना वो होना चाहिए। अगर आपका कोई रेफरेंस होगा तो आपको जो है ना जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर तो जॉब जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली जो है ना आपको मिल सकती है। और जब आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो जिस बंदे ने अपना कैरियर स्टार्ट करना हो उसके लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो रेफरेंस बेस के ऊपर ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर कम जो है ना जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो उसमें मुझे जो है ना वो शुरू में काफ़ी जो है ना वो स्ट्रगल जो है ना वो करना पड़ी। तो और इस स्ट्रगल के बाद जाके जो है ना मुझे जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो कहें कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना अपना काम शुरू करना पड़ा। और उसके लिए जो है ना वो अच्छा खासा टाइम जो है ना वो भी मेरा जो है ना वो हुआ। कई तो ऐसे जो है ना मेरे पास चीज़ें भी आई कि जिसमें बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि बंदा कहता है कि जी आपने स्टडीज कंप्लीट की, आपने इन्वेस्टमेंट की, पैसा की लगाया अपनी स्टडीज के ऊपर और आपको जो है ना अब जॉब जो है ना आपकी रिक्वायर्ड जो है ना वो नहीं मिल रही है। तो ये इस तरह के जो है ना वो बहुत सारे फैक्टर दरमियान में आए। और सर अभी जैसे आपने सेकंड चीज बताई ना कि आपको 7 से 8 साल हो गए हैं। और लेकिन एक अच्छी जी जी। सर अभी जैसे आपने एक चीज और बताई कि आपको 7 से 8 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो 7 से 8 सालों में आपकी सैलरी अभी कितनी है? थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आप अभी कितनी सैलरी ले रहे हैं? जस्ट अ सेकंड सर, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, अभी चेक करें। जी, अगर मैं जो है ना वो अपना कहूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था तो मुझे जो स्टार्ट के ऊपर जॉब मिली थी वो 30,000 जो है ना वो मेरी सैलरी जो है ना वो थी। और फिर अगर आप इंक्रीमेंट्स की बात करें तो एनुअल बेसिस के ऊपर आपको इंक्रीमेंट्स जो है ना वो तो डेफिनेट जो है ना वो मिलते हैं। लेकिन ये इंक्रीमेंट्स जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर और आपकी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर कि क्या आपकी कंपनी जो है ना वो कितना अर्न कर रही है, क्या कंपनी आपकी प्रॉफिट में है। उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपको इंक्रीमेंट्स जो है ना वो दे रहे होते हैं। उसमें कभी हमको इंक्रीमेंट जो है ना वो 5% मिल जाता है, कभी हमें जो है ना वो 10% मिल जाता है। लेकिन बहुत भी जंप लगाएं तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो है ना वो 10% तक ही जो है ना वो जाता है। तो इससे ज्यादा जो है ना आपको इंक्रीमेंट जो है ना वो नहीं मिलता। और अगर करंट आप इसको देखें कि आपका जो कंट्री में इन्फ्लेशन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाले इंक्रीमेंट्स जो है ना वो आपकी सैलरी जो है ना वो उसको मीट जो है ना वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अभी भी मैंने अगर 30,000 से स्टार्ट किया था तो अब 7-8 साल के बाद जाके मैं राउंड अबाउट 100K के करीब जो है ना वो पहुंच रहा हूँ। और मत, यही जो है ना सैलरी है इस वक्त मेरी। नहीं मतलब कि 7-8 साल जॉब करने के बाद राइट नाउ आपकी इनकम जो है 1 लाख तक पहुंची है। जी जी ऐसा ही है। तो मतलब इसमें तो हम देखें तो राइट नाउ जिस तरह हमारा कंट्री, अल्लाह ना करे ऐसा हो, डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है, जिस तरह हाँ के जी। हालात चल रहे हैं, तो उसमें हमारी मतलब 1 लाख में तो बेसिक नीड्स भी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। तो क्या आप रेकमेंड जी क्या जी करना चाहेंगे बाकी लोगों को कि क्या वो जॉब की तरफ ही आए या फिर खुद का कोई स्टार्टअप करें? जी, उसके लिए रिकमेंडेशन जो है ना वो यही है कि अगर आपको जो है ना आप थोड़ा इस तरह से फैमिली से जो है ना आपको सपोर्ट मिल जाती है तो आप जो है
बिजनेस में जो है ना वो आपको अल्टीमेटली जो है ना वो जब आप थोड़ी एफर्ट कर लेते हैं, अगर मैं यही समझता हूँ कि अगर ये 7-8 साल जो है ना मैंने इससे पहले अपने बिजनेस के ऊपर लगाए होते तो शायद मैं अपने बिजनेस को इस वक्त तक जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका होता। लेकिन आपको पता है कि जी रिजल्ट जो है वो तो आपको कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में जो है ना होता है। इंसान का काम सिर्फ एफर्ट करना होता है, कोशिश करना होता है। तो अब इतने अरसे के बाद जाके जो है ना वो मेरा यही है कि जी आपको जो है ना वो जॉब की तरफ जो है ना वो नहीं जाना चाहिए। आपको जो है वो एफर्ट करनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे आप छोटे लेवल के ऊपर स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर 7-8 साल जो है ना आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं। और इसी वजह से मैं भी जो है ना वो फॉरएवर को जो है ना वो ज्वाइन किया। मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना वो नजर आया, जिस तरीके से इसमें ट्रेनिंग्स लेकर के जो है ना वो चल रहे होते हैं, प्रॉपर जो है ना वो ट्रेन किया जाता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर सेशन चल रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जो है ना इसके बेनिफिट्स जो है ना बिजनेस के वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू जॉब। ओके सर, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीज़ें आपने डिस्कस की कि मतलब एक एक समझ सकते हैं कि एक लेसन है कि 7-8 साल के बाद भी अगर आपकी सैलरी वही ना कि आप लोग देखो, जैसे सर ने एक बताया कि उनको इंक्रीमेंट मिलते होंगे, बोनसेस ईयरली, मंथली, कुछ भी ऑन द बेसिस ऑफ मतलब उनके अच्छे वर्क की बेस पे। ऐसा ही है ना, अगर वर्क अच्छा करेंगे तो उस बेस पे आपको ये बोनस वगैरह भी मिलेंगे, लेकिन वो भी कितने हो गए, जस्ट 5 to 10%। ये तो नहीं कि आपको लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे। आप सोचो कि 30,000 से स्टार्ट किया था और 8 साल बाद सर की जॉब से जो उनको सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपया, 7-8 साल बाद भी ये हाल। ठीक है, तो यही है कि अभी जो है ना हमको इस चीज की तरफ आना है कि भाई जॉब ही क्यों, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम अच्छी डिग्री ले रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं अच्छी नौकरी करने के लिए, इस चीज को हमें चेंज करना है कि नौकरी ही क्यों करनी है, हम जॉब बिजनेस भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, सो जजाकल्ला सर। इसके अलावा हमारे साथ जेबा मैम है। जी मैम, काइंडली अनम्यूट करिएगा। आप क्या बताना चाह रही हैं, बताइएगा क्या करती हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक है जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेस के साथ। तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना मास्टर्स के, उसमें तो हम लोगों ने ऐसी जॉब भी की थी, जैसे गलियों में स्कूल स्कूल होते हैं कुछ, तो यहाँ पे आपको पता है कितना थोड़ी सैलरी होती है, कभी 2,000 4,000, इसके साथ हमने वो स्टार्ट लिया था। फिर मास्टर्स के बाद जॉब स्टार्ट की, तो वो भी आप मानिए कि अच्छी जगह पे जॉब करने के बावजूद वो 6,000 से स्टार्ट लिया था हमने। फिर उसके बाद करते करते चलो कुछ टाइम हुआ, बेटर हो गई थी, 30-35,000 तक हो गई। फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया। तो 5-6 साल धक्के खाने के बाद मुझे हम मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिली। कॉन्ट्रैक्ट जॉब तो मिल गई है थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। अब मेरी जो को भी 6 साल हो गए, 7 साल बल्कि। तो जी वो जी। कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, तो अब वही वाली बात है कि मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि इतने साल, मतलब प्रॉपर चैनल से लगने के बाद, सिलेक्शन बोर्ड के बाद भी आप मतलब शॉर्टलिस्ट होके भी लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना हो, गवर्नमेंट ऐसे चक्रों में पड़ी हुई है कि आपको परमानेंट करने के उसमें ही नहीं आ रही। पूरी ये कोशिश है कि बस चलो सैलरी भी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, चलो 45-40 के करीब चलो चले जाते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो आपको कभी मंथली मिल रही होती है, कभी आपको साल साल रोलाने के बाद वो दे रहे होते हैं। तो बस इसी चक्कर में थी मैं, तो मेरे इधर ऑनलाइन सर्चिंग वगैरह स्टार्ट की कि अगर मैंने आईटी में कुछ किया हुआ है कुछ करूं। तो बस आपका फॉर्म मैंने फिल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हूँ, अब मैं कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इतने साल पढ़ाई पे आने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको नई चीज मिल के आप खुद सेटिस्फाइड हो, या वो चीजें अचीव कर पा रहे हो जो आपको चाहिए, तो उससे बेहतर मुझे यही लगा कि हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, कुछ साल हम अगर बिजनेस पे लगा लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह इस फॉरएवर के साथ मैं आई हूँ, BT23 के साथ, तो आपकी गाइडलाइन के साथ आगे ग्रो करने का मौका जरूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह। मैं भी सबको यही रिकमेंड करूंगी कि शुरू में तो लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं तो वेस्ट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करो। थोड़े हम भी डाउन होते हैं जब नई रिजल्ट उस तरह से आ रहे होते हैं, फिर वापस मोराल अप हो जाता है, जो आप लोग सेशन वगैरह देते हैं। तो इंशाल्लाह सबको करनी चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल, जब हमने इतनी मुश्किल काट के जिंदगी के इतने साल गुजार लिए, तो 1-2 साल और मुश्किल काट के तो अच्छा बिजनेस अगर हम
अच्छा बिजनेस रन कर दें तो वो ज्यादा बेहतर है हमारी जनरेशन्स के लिए भी, हमारे लिए भी। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी सबको कि ज्वाइन करें, आप आपकी टीम को, फॉरएवर को, सबको। चलें, दैट्स रियली गुड। थैंक मैं यू। जाज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, म्यूट कर सकती हैं आप खुद को। तो राइट नाउ आप लोगों ने जो है ना वो देख लिया है कि हमारे कंट्री की सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। सभी ने देखा। अभी मैंने बताऊं ना तो रिसेंट 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हम देखें ना तो 2023 के अंदर 1,27,000 लोग जो हैं, मतलब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन हमारे कंट्री को छोड़ के चले गए हैं। क्यों? अच्छे रोजगार के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर्स को अच्छी जॉब नहीं मिल रही। एमबीबीएस कर रहे हैं, इतनी स्टडीज कर रहे हैं, इतना पैसा लगाने के बाद जॉब नहीं है। इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें? कुछ भी नहीं। अब लोग क्या क्यों मजबूर हो रहे हैं बाहर के मुल्कों में जाने पे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ना मैंने भी एक सर्चिंग की, जस्ट कि एक सर्वे चल रहा था। सर्वे में जो है ना कुछ लोगों से, पाकिस्तान के बहुत से लोगों से ये चीजें पूछी गई कि आप पाकिस्तान में स्टे करना चाहते हो या फिर अच्छे फ्यूचर के लिए आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं ना वो वीडियो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट, मैं जो है आप लोगों को दिखा देती हूँ। Prices starting from just rupees 51. हाँ जी, मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक दफा कंफर्म करिएगा। I would definitely leave Pakistan. फिर इतना खूबसूरत मुल्क कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन जो हालात हैं उसमें रहना भी बहुत मुश्किल है। मुल्क तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं, यार इंसान मर रहा है, महंगाई से परेशान है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने मुल्क में ही, तो हम अपने मुल्क में स्टे करेंगे। तो बाहर ज़रूर जाएंगे, लेकिन बाहर जाने के लिए पैसे लगते हैं और हमारे पास इतने पैसे है नहीं। और बाहर जाकर दुनिया भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे और एज वेल एज कैरियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। As sad as it may sound, yes, I would move out of Pakistan if I was given the chance. मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहूँगा क्योंकि इधर जो है ना मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, खासतौर पे इंजीनियर्स का। अगर मुझे चांस मिलता है टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और मेरे पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे आप जितनी भी मेहनत कर लो, आई डोंट थिंक सो कि उसका उस तरह आपको जो है ना आउटकम मिलता है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर इकदाम उठाएं, हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगाएं जिससे हमारी जॉब वगैरह आए, अवेलेबिलिटी हो। तो कोशिश करेंगे अगर पाकिस्तान में अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो। काइंडली कंफर्म करिएगा, आवाज आ रही है इस वीडियो की? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है आप लोगों को इस वीडियो की? ओके ओके। पाकिस्तान में कंटिन्यू करेंगे। रूस क्या, पूरी दुनिया भी हमें तेल देना, तो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो प्यासे और भूखे हैं, और हमें कभी भी तेल जो फ्री नहीं मिलेगा, कभी भी उसकी कीमतें कम नहीं होंगी। Every place has its own hardships. मेहनत वहाँ पे भी करनी है, मेहनत यहाँ पे भी करनी है, but the difference would be that at least we'll be earning a decent wage. और जो भी कमा रहे होंगे उसके साथ एक क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा होगा। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ
स्टडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरी फील्ड से रिलेटेड यही है कि अब पाकिस्तान में ऐसा कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही और हमें इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, हम वो काम कर नहीं रहे। तो अब इस सारी कश्मकश में हम कहाँ जाएं? अगर एक 16 साल का बच्चा 20 लाख रुपया लगा के माँ बाप का 30,000 की जॉब कर रहा है, तो आप बताएं क्या ये वर्थ इट है? A better sense of freedom altogether, that I won't blame Pakistan for that, but the Pakistani society that doesn't allow you, especially a woman, that the Pakistani society doesn't allow a woman to have. And yeah, just better opportunities altogether, better lifestyle, better independence and freedom to pursue what you want to pursue. कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इस मुल्क को छोड़ कर जाए, लेकिन जो इस मुल्क के हालात हैं अभी, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि अभी मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, जितने भी कारोबार है बिल्कुल ठप हो चुके हैं। इवन कि मैं भी जिस फील्ड में हूँ वो तकरीबन पिछले साल, मतलब कहने के चंद माह या 1 साल से तकरीबन मुल्क बिल्कुल ठप हो चुका है। वहाँ पे ये कहीं होता है कि कम से कम बंदे को मतलब कुछ परेशानी नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल उनके वो वहाँ पे हॉस्पिटल देते हैं, एजुकेशन देते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ बंदे के या कोई, यहाँ पे ये सारा कुछ खुद करना पड़ता है। ना पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू है, ना यहाँ पर ना स्टडी की वैल्यू है। उसके अलावा यहाँ पर जो मतलब कि बंदा कमाता है उससे इतनी सारा लग जाता है। वहाँ पर ये है कि आप जाते हैं वहाँ उस बंदे की भी वैल्यू बनती है। उसके अलावा यहाँ वो अपना फ्यूचर भी अच्छा। हाँ जी, समझ आया? क्लियर हुआ कि पाकिस्तान में रह के क्या फ्यूचर है? डिग्री तो ले ली है, डिग्री के बाद क्या हालात है पाकिस्तान में? ठीक है, आप लोग देखो कि वही चीज जो वीडियो में भी बताई गई कि हम लाइफ में लाइक 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, 18-20 साल तक पढ़ाई करते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसा लगवाते हैं 24-25 लाख रुपया। उसके बाद जो है हम क्यों लगा रहे हैं कि भाई कल को अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में राइट नाउ अभी मौशत का जो हाल है, जीडीपी रेट हम अगर देखें जिस हद तक गिर चुका है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जितनी कम हो चुकी है, ठीक है, तो वहां पे रहकर तो ऑब्वियसली वो चीजें पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है ना। सही है। अब वहीं पे जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं फॉर एवर, उसमें हमें अर्निंग जो है वो दिरहम्स में आती है, डॉलर्स में आती है। अगर आप लोग सोचो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ तब होती है जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आते हैं, ऐसा ही है। तो हम घर बैठे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं जिसमें हमें जो है ना 172 कंट्रीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हम घर बैठे अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में थोड़ा सा भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत है। ठीक है, सो बिजनेस टाइकून 23 इसी चीज पे वर्क कर रहे हैं कि हमारे अलावा जितनी भी पाकिस्तान की यूथ है वो भी वर्क करे। ठीक है, हम इसी चीज को इम्प्रूव करने में लगे हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, सो अपने रिव्यूज मत शेयर करिएगा ग्रुप में। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू इस सेशन से मिली हो, आपको पता चला हो कि पाकिस्तान में डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, डिग्री बुरी चीज नहीं है, सॉरी टू से, हमारी एजुकेशन बुरी चीज नहीं है, हम एजुकेशन ले रहे हैं, बुरी कुछ भी नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। सही है, जो हमें सिर्फ यही चीजें बता रहा है, लेने के बाद भी कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। सो रिव्यू शेयर करिएगा इफ यू वांट पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है वो भी चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर होती रहेंगी साथ साथ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।